ये प्रमेय नंबर 11.8। ये 11.8 प्रमेय में आप लोगों को क्या सिद्ध करना है कि आप लोगों को सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो यहां इसमें दिया हुआ क्या है, देखो दो समरूप त्रिभुज दे रखे। जैसे ये दो समरूप त्रिभुज हमने बना लिए ए बी सी, और दूसरा हमने त्रिभुज बना लिया है पी क्यू और आर। ये दोनों त्रिभुज आप लोगों को कैसे दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए। तो दिया हुआ के अंदर पहली चीज तो आप लोग क्या लिखोगे कि आप लोगों को दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के समरूप है, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है एक तो। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद में आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है, ये आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है, तो आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि जो इन दोनों का क्षेत्रफल है, AR का मतलब क्या होता है, हाँ AR का मतलब होता है एरिया। तो एरिया की मीनिंग में AR आता है या नहीं शुरुआत में, इस AR का मतलब है क्षेत्रफल। तो ये ऐसे लिखेंगे ना, ये AR त्रिभुज ABC, तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और बट्टे के अंदर लिखोगे AR त्रिभुज PQR। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर सिद्ध करना है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है या नहीं। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, AB बटा PQ बटे में BC बटा QR और बटे में AC बटा PR। तो इन तीनों के वर्ग के बराबर, किसके बराबर दे रखा है, वर्ग के बराबर। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। समझ में आ गया क्या सिद्ध करना है। देखो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के समानुपाती तो होती है, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो समानुपाती होती है इनका जो वर्ग करोगे तो वो किसके बराबर रहेगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर रहेगा, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, यहां देखो रचना, तो आप लोग इसमें रचना करोगे तो आप लोगों ने सीखा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सबसे आसान है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करते ही क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए बिंदु से इसके ऊपर क्या करेंगे, लंबवत रेखाखंड खींच देंगे। ये लंबवत रेखाखंड खींच के ABC नाम दे दिया है AD। तो रचना क्या की है कि AD है उसको लंबवत किसके ऊपर खींचा है, ये BC के ऊपर। एक रचना तो ये कर दी, और दूसरी रचना ये करनी है कि बिंदु P से इसके ऊपर लंबवत खींचना है PQRS। तो ये क्या हो जाएगा कि PS भुजा है वो लंबवत है किसके ऊपर, QR के ऊपर। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। ठीक है, सिद्ध करना शुरू करें। ये देखो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि ये दोनों त्रिभुज आप लोगों को ABC समरूप किसके दिया हुआ है, त्रिभुज PQR के समरूप दिया हुआ है। ये अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी या नहीं। तो ये भुजाएं समानुपाती, आप लिख दो कि AB BC और AC किसके समानुपाती है, PQ QR और PR के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर उसके बाद में ठीक है, अब आगे हल करते हैं। केवल इतना ही लिखना था इसका। तो उसके बाद में आप लोग देखो कि इन दोनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे AR ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC का। तुम बताओ ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ये AR त्रिभुज ABC बटे में क्या दिया हुआ है, AR त्रिभुज PQR दे रखा है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये देखो आपने लगा दिया बराबर का चिन्ह, ये क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। ये ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो 1/2 इंटू आधार का मान कितना है, BC, और ऊंचाई का मान कितना है, AD। तो यहां लिखोगे ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार का मान हो गया BC और गुणा में ऊंचाई का मान क्या हो गया, AD। कोई भी दिक्कत है तो बता दो क्षेत्रफल ज्ञात करने में। दूसरे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका कैसे ज्ञात करोगे, 1/2 इंटू इसमें बताओ आधार का मान, QR आधार का मान है, ठीक है, और गुणा में PS ये ऊंचाई का मान है। क्षेत्रफल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आप लोग यहां देखोगे त्रिभुज ABC का अगर आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये AR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां देखो क्या क्या आ गया, एक तो है BC बटा
क्यू आर और गुणा में AD बटा PS। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो, नहीं है। ये उसके बाद में आप लोग देखो, ये AD बटा PS का मान आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, और AD बटा PS का मान ज्ञात करने के लिए ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ रखी है कि एक त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? जिसमें AD और PS आए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेते हैं। ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज है, इनको समरूप सिद्ध कर सकते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि देखो ABC ये समरूप किसके है? PQR के। तो तीनों भुजाओं के कैसी थी? समानुपाती। उसके अलावा कोण A बराबर किसके था? कोण P के। कोण B बराबर किसके था? कोण Q के। और कोण C बराबर किसके था? कोण R के बराबर था। क्योंकि समरूप होने पर तीनों कोण भी तो तीनों कोणों के बराबर रहेंगे या नहीं? तुम लोगों को क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। ये छोटे वाले त्रिभुजों का नाम देखो ABD। तो त्रिभुज ABD व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम बताओ PQS में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो दो विशेषताएं ढूंढनी है कि कोण बराबर हो जाए। तो यहां देखो कि कोण B बराबर है किसके? कोण Q के। कोण B किसके बराबर है बताओ? कोण Q के। कारण क्या है? दिया हुआ ना समरूप है। ये समरूप दिया हुआ है तो आप लोग लिख दोगे ये दिया हुआ है। ये कोण D बराबर किसके है? कोण S के, क्योंकि 90-90 डिग्री के कोण है। तो ये कोण D बराबर किसके हो गया है? कोण S के। क्यों? कारण क्या है इसका? समकोण। यहां देखो दो कोणों के बराबर हो गए, मतलब AA समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? ये AA समरूपता नियम से क्या हो गया है? ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए। मतलब त्रिभुज ABD ये समरूप किसके? क्रम सही लिखना है। देखो B के बराबर में लिखना है, Q लिखना है, और D के बराबर में S लिखना है। बाकी क्या बच गया? PQS। ठीक है, ये दोनों समरूप है। समरूप है तो इनकी भी भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं? तो देखो ये AB बटा PQ, ये AB बटे में लिखोगे PQ, लिख दिया। ये बराबर में देखो BD के बटे में क्या लिखना है? QS। चलो ठीक है, लास्ट वाला क्या बच गया? AD के बटे में, और इसको नाम दे देना है समीकरण 1। ये समीकरण 1 में देखो आप AD बटा PS का मान है वो किसके बराबर है? AB बटा PQ के बराबर है या नहीं? हमें किससे मतलब है? AD बटा PS भुजाओं के समानुपात में आ जाना चाहिए। और ये BD और QS, ये BD और QS तो टुकड़े है ना, और टुकड़े हमारे किसी काम के नहीं है। तो यहां देखोगे AD बटा PS किसके समानुपाती है? AB बटा PQ के है या नहीं? तो ये AD बटा PS की जगह समीकरण 1 से क्या लिख दोगे आप लोग? ये AD बटा, ये इसकी जगह क्या लिख देना है? AB बटा PQ। कोई दिक्कत है बता दो। यहां देखो जो भुजाओं को समानुपाती लिखा था ना, इसको लिख देते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 2 लिखोगे तो यहां देखो BC बटा QR, ये BC बटा QR का मान किसके बराबर है? AB बटा PQ के है या नहीं? ये BC बटा QR का मान AB बटा PQ के बराबर है या नहीं? तो यहां BC बटा QR की जगह क्या लिख देते हैं? AB बटा PQ। ये किससे लिखा है हमने? समीकरण 2 से लिख दिया। और बराबर में यहां क्या लिखा हुआ है? AR त्रिभुज ABC बटे में AR त्रिभुज PQ। कोई दिक्कत है? देखो AB बटा PQ कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो AB बटा PQ का आप लोग क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। तो AR त्रिभुज ABC बटे में AR त्रिभुज PQ। ठीक है, ये एक तो एक के समानुपाती हो गई या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आप लोग देखो कि ये तीनों भुजाओं के समानुपाती दे रखी है या नहीं? तो इन तीनों का अगर आप लोग वर्ग करोगे तो वो भी आपस में कैसा रहेगा? समानुपाती रहेगा या नहीं? 2, 2 और 2 तीनों जगह बराबर है। उनका वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हर जगह कैसा रहेगा? बराबर बराबर रहेगा। तो इनका अगर वर्ग करते हो आप लोग तो AB बटा PQ का अगर स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर रहेगा? ये BC बटा QR के वर्ग के बराबर रहेगा। और ये किसके बराबर रहेगा? AC बटा PR के भी वर्ग के बराबर रहेगा या नहीं? ये अगर तीनों समानुपाती है तो इनके वर्ग भी कैसे रहेंगे? समानुपाती रहेंगे। और इसको नाम दे दो आप लोग समीकरण 3।
और यहां लिखोगे आप लोग समीकरण 3 से। समीकरण 3 के अनुसार लिखोगे तो ए आर त्रिभुज ए बी सी और बट्टे में ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या लिखोगे, देखो ए बी बटा पी क्यू का वर्ग दे रखा है या नहीं। तुम बताओ ये दोनों बराबर है, इसके बराबर ये दोनों और है, तो इनको भी तो बराबर में लिख सकते हैं या नहीं भाई। 2 बराबर 2 लिखा हुआ है, उसके बराबर में 2 बराबर में 2 और लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? नहीं फर्क पड़ता ना। तो बस आगे लिखना है बी सी बटा क्यू आर का वर्ग और बराबर के अंदर कौन सा हो जाएगा, ए सी बटा पी आर का वर्ग। यही तो सिद्ध करना था ना। ये समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिपीट कर दे। देखो ये 2 त्रिभुज दे रखे थे, दोनों आप लोगों को कैसे दे रखे थे, समरूप। आप चाहो तो दिया हुआ के अंदर भी इतना लिख सकते हो। दिया हुआ में क्या लिखोगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी होगी, समानुपाती होगी। और ये आप लोगों को क्वेश्चन का पहले से नहीं पता था, अभी मैं समझाया उससे पूर्व तो, लेकिन समझाने के बाद तो तुम्हें पता है कि किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ये दोनों समरूप दे रखे, समरूप दे रखे तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। और समानुपाती होने के बाद उनका वर्ग भी कैसा होगा, समानुपाती। 3 लाइन कंटिन्यू हो गई दिया हुआ के अंदर। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, ये साथ में ही लिख देना है कि ये समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, उनके वर्ग भी समानुपाती होंगे और उनके तीनों कोण भी तीनों कोणों के बराबर होंगे। ये इतना आप लोग पूरा दिया हुआ के अंदर लिख सकते हो या नहीं। और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हो, क्योंकि ये आप दोनों के काम में आने वाले ये दोनों समीकरण। उसके बाद में देखो आप लोगों को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है या नहीं। यहां ये दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया कि भाई कोण बी तो कोण क्यू के बराबर है, ये समकोण इस समकोण के बराबर है, 2 कोण 2 कोणों के बराबर है, तो ए समरूपता नियम से ये दोनों समरूप। और समरूप है तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। ये समीकरण तीसरा हो जाएगा जो आप लोगों के काम में आने वाला है। ठीक है, 3 समीकरण हो गए। उसके बाद में यहां आओ कि दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 1/2 से 1/2 कट गया। अब क्या बचा है, BC बटा क्यू आर। बस BC बटा क्यू आर का मान ही तो आप लोगों को देखना है। ये BC बटा क्यू आर का मान किसके बराबर है, AB बटा PQ के। और हमने AB बटा PQ ही क्यों लिखा है यहाँ पे, ये BC बटा क्यू आर की जगह AB बटा PQ क्यों लिखा है, क्योंकि AD बटा PS का मान इसमें देखोगे तो भुजाओं में AB बटा PQ के बराबर है या नहीं, तो इसकी जगह लिख दिया AB बटा PQ। ये AB बटा PQ और AB बटा PQ गुणा होगा तो AB बटा PQ का स्क्वायर। और यहां देखोगे कि ये तीनों वर्ग तो आपस में बराबर है या नहीं, तो बाकी वाले 2 भी इसके बराबर है, तो यहां बराबर का चिन्ह लगा के लिख देंगे और ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया? ये प्रमेय नंबर 11.10 देखो। ये इन प्रमेय में ना ये क्रम गलत लगाया हुआ है, इनको आप सही व्यवस्थित खुद कर लेना। ठीक है, ये प्रमेय नंबर जो 11.10 है, इसमें आप लोगों को क्या है कि इस प्रमेय का नाम है या तो बोधायन प्रमेय। ये बोधायन प्रमेय लिखा हुआ रहे तो भी आप लोगों को यही करनी है। और अगर पाइथागोरस प्रमेय, ये अगर पाइथागोरस प्रमेय के लिए बोल दिया जाए तो भी आप लोगों को यही करनी है। इस प्रमेय का नाम है ना वो महत्वपूर्ण है, जैसे थेल्स प्रमेय का नाम महत्वपूर्ण था या नहीं, कि थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, उसी तरीके से इसमें भी बन सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए या बोधायन प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो उस समय आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो प्रमेय है, तो ये प्रमेय लिखा हुआ क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ क्या है, देखो कि समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज को हमने कैसा बनाया, टेढ़ा बनाया। अब की बार ये समकोण यहां बनाया है मैंने। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया। देखो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ऐसा बनाया, इसका कारण अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है ABC, ये A, ये B और ये C। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि समकोण के सामने वाली भुजा का जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस में लंब स्क्वायर। तो समकोण के सामने वाले कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर रहेगा? बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर रहेगा। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो इसमें दिया हुआ क्या है आप लोगों को? अरे क्या दिया हुआ है आप लोगों को? एक तो त्रिभुज दिया हुआ है आप लोगों को एबीसी, और ये एबीसी जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है। और उसके अलावा ये दिया हुआ है कि कोण बी जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये इतना आप लोग दिया हुआ के अंदर लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये उसके बाद में देखो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें, बताओ सिद्ध क्या करना है? ये समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी। तो ये कर्ण का जो स्क्वायर करोगे आप लोग, ये किसके बराबर होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। किसके बराबर होना चाहिए? ये ए बी का स्क्वायर प्लस में ये बी सी के स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए एक रचना होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। रचना क्या होनी है इसके अंदर कि बी बिंदु से ए सी के ऊपर लंबवत रेखाखंड खींचा। ये रचना क्या करनी है आप लोगों को? ये बी बिंदु से ये ए सी है, इसके ऊपर क्या लंबवत रेखाखंड खींचा और इसका नाम दे देते हैं डी। तो क्या हो जाएगा कि बी डी है वो लंबवत है किसके ऊपर? ये ए सी के ऊपर लंबवत है। किसी को भी यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो। नहीं है? बस करना क्या है आप लोगों को, इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे? तो मुझे 3 नजर आ रहे। 3 नजर नहीं आ रहे आप लोगों? 3 है, कैसे 2 है? ये देखो, पहला ए बी डी ये त्रिभुज नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है, चलो ठीक है। बी सी डी ये त्रिभुज भी नजर आ रहा है। और तीसरा ए बी सी पूरा, ये भी तो नजर आ रहा है। कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। बस आप लोगों को करना क्या है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है और भुजाओं को समानुपाती लिखना है। लिख दोगे या नहीं? कोई दिक्कत? दूसरा, ये इधर छोटा वाला त्रिभुज है, इसको बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है और भुजाओं को समानुपाती लिखना है। लिख दोगे या नहीं? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। बस इतना जिसने सही ढंग से कर लिया उसका उत्तर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, करे? ये देखो, तो देखो एक छोटे वाले त्रिभुज और एक बड़े वाले त्रिभुज में देखना है। छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डी। वह दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। में देखो इनके कोणों के क्रम का थोड़ा सही ढंग से ध्यान रखना है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि कोण ए तो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये कोण ए कैसा आ गया है? दोनों के अंदर ये उभयनिष्ठ आ गया है। ये कोण ए उभयनिष्ठ आने के बाद में दूसरा यहां देखोगे कि इस छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण है? कोण डी। क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज के कोणों को पहले लिख रहे हैं या नहीं? तो इसका कोण डी कैसा है? समकोण है। तो इसका कोण कौन सा है? समकोण। कोण बी समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। फिर यहां देखोगे इसके कोण ए और बी आ गए, 2 कोण 2 कोणों के बराबर है, तो तीसरा कोण तो तीसरे कोण के बराबर होगा या नहीं? ये 2 कोण जब 2 कोणों के बराबर है तो इसका मतलब ये जैसे ही 2 कोण बराबर हुए तो 2 कोण बराबर होते ही ए समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? ये समरूपता नियम से क्या हो गए? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो समरूप होने का नाम कैसे लिखोगे? देखो ए डी, देखो ए और डी आ गया तो लास्ट में क्या बच गया? बी। ये समरूप किसके होगा? इधर ए बी और क्या बच गए? सी। त्रिभुज ए बी सी के। यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये समरूप हो गया है तो भुजाएं समानुपाती होगी, ए डी बटा ए बी। ये ए डी के बटे में लिख देंगे ए बी। बराबर में देखो बी डी के बटे में क्या लिखोगे? बी सी। ये बी डी के बटे में लिख दिया बी सी। और तीसरी भुजा ए बी के बटे में क्या लिखोगे? ए सी। तुम इसमें देखो कौन से 2 बिंदु ऐसे हैं जो समान दे रखे हैं भुजाओं के। ये देखो ए बी इसमें भी दे रखा है, ए बी इसमें भी दे रखा है। मतलब ये दोनों तो हमारे हैं काम के और ये है फालतू। और ये फालतू वाले को हटा देंगे। फालतू वाले को जैसे ही हटाओगे तो आप लोग लिखोगे ए डी बटा ये ए बी, बराबर के अंदर लिखोगे ए बी बटे में ए सी। वज्र गुणा कर दे। ये वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये ए बी और ए बी गुणा होगा तो ए बी का तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? ए डी को गुणा किससे करना है? ए सी से। किसी को भी नहीं समझ में आया तो बता दो और इसको नाम देना है समीकरण
1। कोई भी दिक्कत है? जैसा इन दोनों में किया है कि छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करके ऐसे AB स्क्वायर का मान ज्ञात किया है, सेम वैसे का वैसे दूसरे वाले को सिद्ध करके मान ज्ञात करेंगे और वो रहेगा समीकरण 2। तो अब देखो दूसरे वाले त्रिभुजों के नाम बताओ, इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताओ। ये त्रिभुज BCD व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ठीक है, इन दोनों में आप लोग देखोगे तो यहां इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ कोण कौन सा है? ये कोण C इस त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो यहां लिख दोगे कि कोण C बराबर है कोण C के, और कारण क्या है इसका? ये उभयनिष्ठ है। चलो ठीक है। दूसरा देखो समकोण कौन सा कोण है? छोटे वाले त्रिभुज में तो कोण D समकोण है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण B समकोण है। ये कैसा हो जाएगा? समकोण। तुम बताओ दो कोणों के बराबर है तो AA समरूपता नियम से, ये जो AA समरूपता नियम है उससे क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे या नहीं? तो समरूप होंगे तो देखो नाम लिखना है, इनको अक्रम से लिख देते। ये देखो ABC लिखे, अगर इसको ये इस त्रिभुज को अगर नाम लिखे AB और C, तो देखो A यहां आएगा, B यहां आएगा और C यहां आएगा। इसमें देखो D और C तो काम में आ गए, तो कौन सा बच गया? B। मतलब शुरुआत किससे करनी है? B से। B, D और C। समझ में तो आ गया ना? ये देखो दो कोणों के बराबर है तो तीसरा भी तीसरे के बराबर होगा या नहीं? तीसरा तीसरे के बराबर होगा तो कोण A बराबर किसके होगा? C। D के बाद में क्या बच गया? B के। तो इनका नाम लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, ABC समरूप है किसके? BDC के समरूप है। समझ में आ गया? और ये समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो BD बटा ये BD बटा AB। बताओ देखिए आगे की भुजाओं का क्रम बताओ। ये CD बटे में BC। ठीक है, बढ़िया। और तीसरा बताओ BC बटे में, तुम इसमें बताओ कौन सी काम की है? दो भुजाएं समान नजर आ रही है क्या? कौन सी? BC नजर आ रही है। BC यहाँ पे भी है और BC यहाँ पे भी है। ये इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? फालतू। ये फालतू वैसे है नहीं, हमारे लिए फालतू है, क्योंकि हमारे जो काम में नहीं आती चीज हमारे लिए फालतू है ना। हाँ, तो कैंसर की दवाई है, अभी हमें दे तो हमारे लिए फालतू है, लेकिन कैंसर के मरीज के लिए तो उपयोगी है ना। हाँ, तो यहाँ हमारे लिए फालतू है ये। ठीक है, इन दोनों को वापस लिख देते हैं। ये CD के बटे में क्या लिखोगे? BC। ये BC के बटे में क्या लिखोगे? AC। वज्र गुणा करना है, BC को BC से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। बराबर के अंदर क्या हो जाएगा? AC इंटू CD। कोई दिक्कत है तो बताओ, और इसको नाम दे दोगे समीकरण 2। कोई भी दिक्कत हो समीकरण 1 और 2 में तो बताओ। ये समीकरण 1 था हमारा और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 नजर आ रहे हैं आप लोगों को? और आप लोगों को पता है सिद्ध करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा या नहीं? तो यहां हम लोग कर देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 का मान बताओ, AB का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? AD गुणा AC। चलो ठीक है, दूसरा समीकरण बताओ क्या है? BC का स्क्वायर, ये बराबर के अंदर क्या है? ये AC गुणा CD। ठीक है, दोनों को जोड़ दे, ये जोड़ते हैं। चलो, तो ये लिखोगे AB का स्क्वायर प्लस में ये BC का स्क्वायर, और बराबर के अंदर ये लिख दे AD गुणा ये AC, प्लस में क्या लिखोगे? AC गुणा CD। यहां आप लोग देखो इन दोनों में प्लस वाली संख्याओं में AC कॉमन आ रहा है या नहीं दोनों में? तो ये इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। ये लिख दिया हमने AB का स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। बराबर में देखो AC दोनों जगह से आ जाएगा कॉमन, तो क्या बच गया है? यहाँ AD गुणा AC में से AC कॉमन आ गया तो क्या बचा है? ये AD बच गया है। और यहाँ AC गुणा CD में से AC कॉमन आ गया तो क्या बच गया है? CD बच गया है। ठीक है, AD और CD को जोड़ना है। ये रहा AD, ये रहा CD, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? AC। तो इन दोनों का जोड़ क्या आ गया है? AC। और ये AC के गुणा में अगर AC दे रखा है तो ये AC और AC गुणाओं के क्या हो जाएगा? AC का, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। सामने क्या लिखा हुआ है? ये AB का स्क्वायर और प्लस में BC का। आप लोगों को यही तो सिद्ध करना था ना।
यहाँ जगह है तो लिख दो, चाहे ए बी का ए स्क्वायर प्लस में। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या है इसमें, देखो अगर बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आ जाए, बस इतना सा करना है, ये छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना है और भुजाओं को लिखना है समानुपाती। जो दो समान नजर आते हैं उनको वज्र गुणा कर दो फालतू को हटा के, तो ये एक का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इस छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करके भुजाओं को समानुपाती लिखोगे तो बीसी दो जगह आएगा, तो उनको वज्र गुणा करते ही बीसी स्क्वायर का मान जाएगा। और फिर दोनों का क्या करना है, जोड़ कर देना है। जोड़ करोगे तो इन दोनों को तो ऐसे का ऐसे उतारना है, ये एसी दोनों जगह से ले लेंगे कॉमन, तो एडी और सीडी बच जाएगा। और एडी और सीडी का जोड़ क्या होता है, एसी, तो एसी और एसी गुणा होके क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। कर लोगे? ये आप लोग देखो प्रमेय नंबर 11.11, ये इसमें क्या दे रखा आप लोगों को, बोधायन प्रमेय का विलोम बताना है या इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बताना है। विलोम का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को जो ये एबीसी त्रिभुज दे रखा था, ये एबीसी त्रिभुज आप लोगों को दे रखा था, ये ए बी सी, तो ये एबीसी त्रिभुज में जो कोण बी है वो कितने डिग्री का दिया हुआ था, 90 डिग्री का दिया हुआ था। वो अब की बार दे नहीं रखा है आप लोगों को। ये जो कोण बी है ना, इसका मान आप लोगों को नहीं दिया हुआ है अब की बार। ये अब की बार विलोम में आप लोगों को क्या दे रखा है कि ए बी का स्क्वायर ये प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ये आप लोगों को दिया हुआ है अब की बार। तो अब की बार आप लोगों को क्या दे रखा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसके है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। और आप लोगों को अब की बार सिद्ध करना है इसके अंदर कि ये जो कोण बी दिया हुआ है ये कितने डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे रखा है। ये बात आप लोगों को सिद्ध करनी है। ठीक है, रचना इसमें थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा क्वेश्चन रचना के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, ये रचना जो करोगे वो आप लोगों को क्या रचना करनी है, ये रचना आप लोगों को करनी है कि बीसी रेखाखंड के बराबर आप लोगों को यह रेखाखंड खींचना है क्यूआर। ये क्यूआर जो रेखाखंड खींचना है वो किसके बराबर खींचना है, बीसी रेखाखंड के बराबर आप लोगों को रेखाखंड खींचना है क्यूआर। ठीक है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के एक लाइन खींचनी है पी वाली। ये कोण क्यों कितने डिग्री का बनाना है आप लोगों को, 90 डिग्री का बनाना है। ये दूसरा क्या करना है, कोण क्यों कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। और उसके बाद में ए बी के बराबर लेना है इस पी क्यू को। ये पी क्यू को किसके बराबर लेना है, ए बी के बराबर। ये ए बी के बराबर आप लोगों को लाइन कौन सी लेनी है, पी क्यू लेनी है। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बता दो। बी सी के बराबर क्यू आर को लेना है, ये ए बी के बराबर पी क्यू को लेना है। और ये बीच में जो कोण है इसको कितने डिग्री का बना दिया है, 90 डिग्री का। और ये क्या करेंगे, बिंदु पी को बिंदु आर से मिला देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए सी पी आर के बराबर है, मैंने केवल इतना बनाया है ये भुजा इसके बराबर है। देखो ये वाली भुजा ये इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और बीच में ही 90 डिग्री को कोण है। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोगों को दे रखी है, सिद्ध करना है आप लोगों को। तो सिद्ध नहीं करना है आप लोगों को, अब तो ये उत्तर ज्ञात करना है। ये देखो इसको हल करोगे तो सबसे पहले इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। सर्वांग सम सिद्ध कर दे क्या, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहले इस त्रिभुज में देखो आप लोग, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो। ये त्रिभुज पी क्यू आर में देखोगे तो आप लोगों ने पढ़ाई अभी अभी पढ़ा था या नहीं, बोधायन प्रमेय। अरे बोधायन प्रमेय पढ़ी थी या नहीं, तो आपने बोधायन प्रमेय पढ़ी, उस प्रमेय को यहां लिखना है। वो लिखोगे तभी तो उसका उपयोग होगा ना। यहाँ बोधायन प्रमेय को लिखना है कि भाई समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर जो है ये पी आर का स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के और प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के। ये किसी को भी नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, पी क्यू आर है वो समकोण त्रिभुज है। अभी अभी आप लोगों ने बोधायन प्रमेय पढ़ी है और उसमें क्या लिखा हुआ था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमने भी लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग देखो पी क्यू का मान रचना में देखा था, पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हमने लिख दिया ये ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्यू आर का मान देखो किसके बराबर है, बी सी के, ये बी सी का स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, बराबर में ये पी आर का
स्क्वायर। और यहाँ कारण क्या लिख दोगे, रचना से। ये रचना में दे रखा है ना, पी क्यू का मान ए बी के बराबर है और क्यू आर का मान किसके बराबर है, बी सी के। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो आप लोग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दिया हुआ में दे रखा है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर। ये दिया हुआ है या नहीं आप लोगों को, ठीक है, दिया हुआ ना। ये बराबर में लिखोगे पी आर का स्क्वायर। किसी के भी नहीं समझ में आया ये इतना तो बता दो, आ गया। ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है तो पी आर किसके बराबर हो गया है, ए सी। कोई समस्या नहीं है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, मैंने क्या बताया था, सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम किसको सिद्ध करना है, ये त्रिभुज ए बी सी व ये त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे पहली विशेषता तो ये दो यहां दे रखी है। देखो ए बी बराबर किसके दिया हुआ है, पी क्यू के बराबर दे रखा है। बी सी किसके बराबर दे रखा है, क्यू आर के बराबर दे रखा है। ये किससे हमने लिखा है, ये रचना से लिखा है। ये इसको नाम दे दो आप समीकरण 1। तो यहाँ समीकरण 1 में देखो ए सी का मान है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ये हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। तीन भुजाएं तीन भुजाओं के बराबर, तो एस 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 सर्वांग समता नियम। और सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि ये दोनों त्रिभुज है ए बी सी, ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं, तो तीनों कोणों के बराबर होंगे। इसका मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। और कोण क्यू का मान कितना है, हमने रचना में देखा था कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कोण बी का मान कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यही तो आप लोगों को सिद्ध करना था, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रमेय नंबर 11.12 देखो आप लोग। ये प्रमेय नंबर 11.12 में आप लोगों को क्या दे रखा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है एबीसी। ये एबीसी अधिक कोण त्रिभुज होने का मतलब क्या है, ये देखो ए बी सी। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि एक कोण है वो 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वो त्रिभुज कैसा रहता है, अधिक कोण त्रिभुज। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में तो लंबवत रेखाखंड अंदर रहता है, फिर समकोण त्रिभुज में कॉर्नर पे आता है, कॉर्नर पे आता है या नहीं, समकोण में। और अधिक कोण में लंबवत रेखाखंड कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अब ये देखो आप लोगों को दे रखा है कि एडी लंबवत है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। मतलब यहां से जो लंबवत रेखाखंड रहेगा वो यहां रहेगा या नहीं। तो इस बीसी रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर आप लोगों को ये लंबवत रेखाखंड मिलेगा एडी। ये एडी लंबवत, ये रेखाखंड है, ये इस लाइन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। ये लंबवत किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर लंबवत है। ऐसे नहीं है कि ये यहां तक लंबवत है, पूरे रेखाखंड का हमारे लिए योगदान है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहां आप लोग देखो ये एडी लंबवत दे रखा है आप लोगों को किस पे, ये बीसी के ऊपर लंबवत दे रखा है। ये किस में लिखना है, ये दिया हुआ में लिखना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो सिद्ध करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सिद्ध आप लोगों को करना है कि एसी का स्क्वायर ये बराबर है किसके, ये ए बी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है। और प्लस में आप लोगों को दे रखा है 2BC और गुणा में ये क्या दिया हुआ है, BD दे रखा है। गुणा की जगह ये पॉइंट लगा हुआ रहे ना तो इसका मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, BD ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आप लोग देखो इसमें AC का स्क्वायर दे रखा है, ये सीधा इसको हल करना शुरू करें। ये हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखो ये जो दिया हुआ ना AC का स्क्वायर, इसका मान ही याद कर ले। ये AC का स्क्वायर का मान याद कर लेते, देखो AC और इसके स्क्वायर का मान याद करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है बोधायन प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां पे आप लोग लिखोगे क्या कि त्रिभुज कौन सा देखोगे, ADC। ये कौन सा त्रिभुज देखना है, ADC में। और ये त्रिभुज ADC में कौन सी प्रमेय लग रही है आप लोगों के,
ये बोधायन प्रमेय लग रही है। बोधायन प्रमेय आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। बोधायन प्रमेय लिखनी है और बोधायन प्रमेय लिखने के बाद में आप लोग लिखोगे देखो इसमें कि बोधायन प्रमेय के अनुसार देखो ये कर्ण का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, ये प्लस में किसका स्क्वायर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो ADC, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं पूरा। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जिनकी जरूरत है उनको रखना है, जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा देना है। ये AC का स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे लिख दोगे। यहां देखो सिद्ध करने में कौन कौन चाहिए, एक तो AB चाहिए, BC चाहिए, BC और BD चाहिए। ये CD तो कहीं नहीं चाहिए ना, ये CD कहीं नहीं चाहिए, ये AD भी नहीं चाहिए, लेकिन AD को हटाने के लिए लंबवत रेखाखंड है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, इसीलिए ये तो काम में आ जाएगा। AD वाला तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम में आ जाएगा। इस CD वाले को देखो, CD वाले की जगह हमें क्या चाहिए, एक तो BC चाहिए और एक BD चाहिए, मतलब इनके टुकड़े चाहिए। तो ये जो BD रेखा, ये जो CD रेखाखंड है, इसको आप BD प्लस BC लिख सकते हो या नहीं। तो ये जो CD लिखा हुआ है, इस CD को क्या लिख दोगे आप लोग, ये आप लोग इसको लिख दोगे BD प्लस BC। और ये बाहर स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, ये लगा दिया है। प्लस में ये क्या लिख दोगे, AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दो। ये हमने वापस लिख दिया है AC स्क्वायर बराबर में लिख दोगे AD का स्क्वायर। प्लस में देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, सर्वसमीका बन रही है या नहीं। ये क्या बन रही है, A प्लस B का होल स्क्वायर सर्वसमीका बन रही है या नहीं। और सर्वसमीका बनती है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB सर्वसमीका का ये विस्तार होता है या नहीं। तो यहाँ विस्तार करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ये A स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर करोगे तो ये BC का स्क्वायर और फिर 2AB, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, BD गुणा BC। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो आप लोग बताओ, नहीं है। यहां देखो आप लोग जो काम की चीजें उनको उतार ले। एक तो BC स्क्वायर ये काम का है, ये 2BC और BD ये भी काम का है, ये भी यहाँ आ गया। चलो 2 चीज तो मिल गई। हमें क्या है, ये फालतू है हमारे लिए। और इसकी जगह चाहिए क्या, AB का स्क्वायर चाहिए। यहाँ देखो ये कौन से त्रिभुज में, ये AD स्क्वायर और BD स्क्वायर। ये देखो ये रहा AD स्क्वायर, ये रहा BD स्क्वायर। और आप लोगों को पता ही है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है या नहीं। यहाँ पे भी तो बोधायन प्रमेय बन रही है या नहीं। देखो ये त्रिभुज ADB में आप देखोगे तो इसमें भी क्या बन रही है, ये बोधायन प्रमेय बन रही है या नहीं। और बोधायन प्रमेय बनेगी तो इसको क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर बराबर किसके है, ये AD का स्क्वायर प्लस में BD के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। ये इस छोटे वाले त्रिभुज में देखोगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर है, AB के स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह लिख दूं AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2BD गुणा BC। ये देखो किसी को पहले बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और बराबर के अंदर ये AC का, यही तो सिद्ध करना था ना। समझ में आ गया, नहीं समझ में। ये देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले AC स्क्वायर का मान चाहिए या नहीं। तो इसको लिखेंगे, बड़े वाला समकोण त्रिभुज है उसमें बोधायन प्रमेय लग रही है तो ये AC स्क्वायर बराबर आधार CD स्क्वायर और लंब AD स्क्वायर। ये लिख दिया CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। CD का मान देखेगी, ये CD पूरी भुजा है तो इसको BD प्लस BC लिख सकते हैं या नहीं। ये BD प्लस BC इसको लिख दिया है। ये इसके बाद एक A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर और फिर दोनों को गुणा करके दुगुना कर देना है। ये उसके बाद ये दोनों तो देख हमारे उत्तर के अंदर है या नहीं, लेकिन ये नहीं है तो इसको देखेंगे। ये AD और BD यहाँ देखेंगे तो ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है तो बोधायन प्रमेय लगेगी। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यहाँ लिख दिया। और इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, ये AB स्क्वायर लिख दिया और इन दोनों को ऐसे का ऐसे उतार दिया। सिद्ध करने में यही तो लिखा हुआ है ना, तो बस इतना ही सिद्ध करना है।